बहुत ही बड़ा स्कैम आया था जिसकी इंक्वायरी भी हुई थी, और वो ये था साया कॉरपोरेशन। साया कॉरपोरेशन का था, हमने डिस्क्लोज़ किया था माजी में भी, और भी लोगों ने डिस्क्लोज़ किया था कि जनाब उस वक्त के जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे जनाब आपके इंज़मामुल हक़ साहब, वो इसके वन ऑफ द बिग डायरेक्टर्स कह लें या मालिक कह लें या जो भी कह लें, और उसके साथ साथ उनके भाई थे। और उस साया कॉरपोरेशन में दो जो खिलाड़ी थे, जिनमें एक रिजवान जो आज भी मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, और जनाब बाबर आजम जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, वो शेयर होल्डर भी थे, यानी एसोसिएटेड थे। और इसके ऊपर जब ये न्यूज़ बाहर आई थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक आदमी जो पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर है और वो पाकिस्तान के लिए टीम सिलेक्ट कर रहा है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिकेट के प्लेयर्स को इंगेज करती है, और इसमें एक बहुत बड़ा नाम था तला रहमानी का। और ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, मैं नहीं कहता, ये बात सामने है, मीडिया में है, कि जो इस कॉरपोरेशन को अटैच नहीं होगा वो पाकिस्तानी टीम में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तरफ चीफ सिलेक्टर थे जनाब इंज़मामुल हक़, और दूसरी तरफ इसके साथ एसोसिएटेड उस वक्त के कैप्टन जब बाबर आजम थे। ये डिस्क्लोज़ हुआ तो उस पर इंज़मामुल हक़ साहब ने रिज़ाइन कर दिया। इसकी एक इंक्वायरी हुई और कहा गया था कि इसे पब्लिक किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। अब एक और बहुत बड़ा इंकशाफ है जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, और वो भी इसी तरीके से है, और वो है जनाब अज़हर महमूद प्राइवेट लिमिटेड। अज़हर महमूद प्राइवेट लिमिटेड, ये टैलेंट हंट और टैलेंट मैनेजमेंट के नाम से ये इदारा चल रहा है, और ये जो है अज़हर महमूद साहब और इनकी जो वाइफ हैं, ये इस इदारे को चला रही हैं। और ये भी उसी तरीके से जो साया कॉरपोरेशन था कि ये खिलाड़ियों को इंगेज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अज़हर महमूद है कौन? अज़हर महमूद जो इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अज़हर महमूद प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका ताल्लुक़ खिलाड़ियों को इंगेज करने से है, आजकल वो सिलेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, बॉल कोच हैं, जो चीफ कोच हैं बॉलिंग के, वो जनाब अज़हर महमूद है। तो यहाँ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने है कि यहाँ भी ये कहा जाता है कि अगर आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलना है तो पहले आपको अज़हर महमूद आपके प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकी वाइफ जो एज ए कंसल्टेंट वहाँ काम कर रही हैं, और एक हिबा तारिक कुरैशी, और दूसरा ये है कि ये अज़हर महमूद ख़ुद इसके डायरेक्टर हैं, ये भी डायरेक्टर हैं, वो भी डायरेक्टर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ इंज़माम अब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, और उससे एसोसिएटेड हैं बाबर आजम और रिजवान, दूसरी तरफ हैं जनाब अज़हर महमूद जो इस वक्त मौजूदा कोच हैं बॉलिंग के, उनकी वाइफ हैं इसकी डायरेक्टर्स कंसल्टेंट, और अज़हर महमूद साहब पाकिस्तान के कोच भी हैं। तो अब ये बताइए, पाकिस्तानी टीम जो सिलेक्ट हो रही थी गुज़िश्ता चंद सालों में, वो पाकिस्तान ना मेरिट पे लड़के सिलेक्ट हो रहे थे, ना डोमेस्टिक की बुनियाद पर कि उनकी परफॉर्मेंस पे, ना पीएसएल की परफॉर्मेंस पे। कहा यह जाता है कि जो इन दो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा वही पाकिस्तानी टीम में आएगा, और इसके अलावा नहीं। अज़हर महमूद साहब, इंज़माम साहब की तो इंक्वायरी हो गई, हम पीसीबी के चेयरमैन से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे कहते हैं कि इसकी भी इंक्वायरी हो कि ये बात सही है, और अगर ये बात सही है तो फिर एक्शन आपकी जिम्मेदारी है, और अगर ये नहीं है तो अज़हर महमूद चाहें तो हमारे प्रोग्राम में आकर इसकी वजाहत कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।